द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैव विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन कोप 16 में जारी एक रिपोर्ट में कोरल ट्रायंगल में तेल और गैस गतिविधियों के बारे में चिंताजनक तथ्य उजागर किए गए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोरल ट्रायंगल क्या है। कोरल ट्रायंगल, जिसे अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, एक विशाल समुद्री क्षेत्र है जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते और सोलोमन द्वीप जैसे देश इसमें शामिल हैं। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का पूरा एरिया लेते हुए, सोलोमन द्वीप लेते हुए, ये जो तिमोर लेस्ते है, ये सारे एरिया को कवर करता है, जिसको कोरल ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ प्रवाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र विश्व के 76% प्रवाल प्रजातियों का घर है और 120 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण करता है, जो अपनी आजीविका के लिए इसके संसाधनों पर निर्भर हैं। अस्थिर मछली पकड़ने की प्रथाएं, तटीय विकास से होने वाला प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्रवाल विरंजन इन पारिस्थितिक प्रणालियों के स्वास्थ्य और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। तो ये जो मानव गतिविधि है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ होती रहती है, इस वजह से ये पूरा क्षेत्र खतरे में है। प्रवाल समझ लें कि प्रवाल क्या होता है। प्रवाल मूलतः ऐसे प्राणी हैं जो स्थिर रहते हैं, अर्थात ये स्थायी रूप से समुद्र तल से चिपके रहते हैं। प्रवाल जुजैंथेला नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। शैवाल प्रवाल का भोजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। वे अपने छोटे छोटे स्पर्शक जैसे हाथों का उपयोग करके पानी से भोजन पकड़ने और उसे अपने मुंह में डालने के लिए करते हैं। प्रत्येक प्रवाल प्राणी को पॉलिप कहा जाता है और ये सैकड़ों से लेकर हजारों आनुवंशिक रूप के से समान पॉलिप के समूह में रहते हैं, जो एक कॉलोनी बनाते हैं। तो ये प्रवाल जो होते हैं, ये सामान्य तौर पर जहाँ पे चूने पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये जो जुजैंथेला नामक एक कोशिकीय शैवाल है, उससे संबंध बनाकर आपस में मिल करके एक अलग प्रकार के समुद्र के नीचे के रहने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे वनस्पतियों को का एक स्वरूप होता है, जो प्रवाल कहलाता है। और ये एक लेयर से दूसरे लेयर की ओर बढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर, और ये जब ऊपर का नया लेयर बन जाता है तो नीचे के लेयर जो है वो मृत हो जाते हैं, और मृत होने के बाद ये पत्थर की तरह दिखाई देते हैं और पत्थर जैसे बन जाते हैं, जिसे लोग खनन करके निकालते हैं और वो बहुरंगे पत्थर की तरह मूंगा आज मार्केट में अच्छी कीमत के साथ बिक्री होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रवालों को निकालने के लिए भी मानव गतिविधि काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, और मछली निकालने के लिए भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे मानव गतिविधि होती रहती है। इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र खतरे में है, और अगर तेल और गैस की खोज भी इसी में और शामिल कर दिया जाता है तो इनका जीवन और भी ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र तेल और गैस से भरपूर है। तो इस वजह से वैज्ञानिकों की नज़रों में ये पूरा क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव जोन बना हुआ है, और क्या किया जाए उसी पर विचार करने के लिए ये जो कोप 16 हुआ था, इसमें इन्हीं मुद्दों पर विचार किया गया। तो ये था आज का अपडेट। इसी ढंग के अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।